Good morning, dear students. Welcome to Jatin Academy. Today in this class we will start chapter 8. An encounter with a shark from the novel The Coral Island. So let's get started. हम कुछ दिन तक कैंप से दूर न गए। हमने इसके बजाय भविष्य की योजनाएं बनाई कि कैसे अपने घर को आरामदायक बनाया जाए। घर शब्द अनसुटेबल है क्योंकि वहाँ हमेशा रहने का विचार हमें अच्छा नहीं लगा। हम भी एक जहाज के आने और हमें दूर ले जाने की एक धुंधली उम्मीद के साथ रहते थे। हमने भी नेटिव्स के बारे में सोचा, लेकिन न तो जहाज और न ही नेटिव्स दिखाई दे रहे थे। हमने नहाया और एक दूसरे से बात की। जैक हमारे बीच सबसे एक्टिव व्यक्ति था। उसने 3 इंच लोहे से चाकू बनाया। उसने मछली पकड़ने की रस्सी के रूप में पतली रस्सी का उपयोग किया, लेकिन वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसने जो मछली पकड़ी वह छोटी थी। एक दिन पीटरकिन समुद्र तट से वापस आया जहां वह मछली पकड़ रहा था। उसने शिकायत की, मैं इतनी छोटी मछली नहीं पकड़ूंगा जैक। तुम मुझे अपनी पीठ पर ले जाओ और गहरे पानी में तैरो और मुझे वहां मछली पकड़ने दो। आप नाव बनाने के बारे में क्या कहते हैं? इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। मैं अभी शुरू करना चाहता हूँ। जैक ने कुछ समय के लिए सोचा और एक उज्जवल विचार के साथ आया। हम एक बड़े पेड़ को काट देंगे और ट्रंक को पानी में डाल देंगे। आप तैरकर वहां तक जा सकते हैं और वहां मछली पकड़ सकते हैं। हम एक ऐसे स्थान पर गए जहां एक बड़ा पेड़ था। यह पानी के किनारे के पास गया। जैक ने जोर से कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसने 15 मिनट तक एफर्ट किया। फिर वह रुक गया और मैंने काम जारी रखा। पीटरकिन ने भी मदद की। जैक ने कुछ जोरदार वार किए। पेड़ टूटकर गिर पड़ा। हुर्रे! जैक चिल्लाया। उसने शाखाओं से 3 मजबूत छोटे डंडे काटे। उनकी मदद से हमने ट्रंक को धीरे धीरे समुद्र में उतारा। फिर हमने डंडों को चप्पू का आकार दिया और निकल पड़े। लट्ठे पर खुद को संतुलित करना मुश्किल हो रहा था। हमारे लटकते पैर भीग गए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आधे घंटे के अभ्यास ने हमें अपना संतुलन बनाए रखने में काफी माहिर बना दिया। पीटरकिन ने अपनी मछली पकड़ने की रेखा पर चारे के रूप में एक सीप डाला और उसे गहरे पानी में गिरा दिया। उसे तुरंत एक मछली नहीं मिली और हमने थोड़ा आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी एक मछली ने चारा निगल लिया। ओह, क्या बड़ा है! पीटरकिन बोला। जैसे ही हम इसे देखने के लिए आगे झुके, लट्ठा पलट गया और हम सब पानी में थे। हम 3 डूबे हुए चूहों की तरह सतह पर आ गए और जोर से हंसे। इस बार हम सावधान थे। पीटरकिन ने अपनी लाइन पर एक और सीप लगाई और उसे पानी में गिरा दिया। तभी हमने पानी की सतह पर एक लहर देखी। वहां पर चलो! पीटरकिन चिल्लाया। यह एक बड़ी मछली की तरह लग रहा है। लेकिन अचानक जैक चिंतित स्वर में बोला, अपनी लाइन खींचो, जल्दी करो, अपनी पतवार पकड़ो, यह शार्क है। हम भयभीत थे। हमारे पैर पानी में लटक रहे थे। अगर हम उन्हें उठा लेते तो वुड लटकाता जाता। हम सभी ने महसूस किया कि हम किस खतरे में हैं। हमने किनारे तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह बहुत दूर था। हम शार्क को अपने चारों ओर तैरते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते थे। हम महसूस कर सकते थे कि यह हम पर हमला करने वाला था। जैक चिल्लाया, वो आ रही है। हम अपने पैडल से शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि वह जीव से डर गया हो। यह दूर चला गया। हालांकि जल्द ही यह फिर से वापस आ गया था। मछली को इसमें फेंक दो! जैक चिल्लाया। पीटरकिन ने आदेश का पालन किया और मछली को फेंक दिया। जैसे ही मछली पानी में गिरी, शार्क डूब गई। जब उसका नाक फिर से उठा तो हम उसके दांतों की भयानक दोहरी कतार देख सकते थे।
मछली खाने के बाद शार्क फिर से उठ खड़ी हुई और हम पर हमला करने ही वाली थी। जैक चिल्लाया, राल्फ, पीटरकिन, बस लॉब को संतुलित करो, तैरना बंद करो, पीछे मत देखो, शार्क की तलाश मत करो। हमने तुरंत उनके आदेश का पालन किया क्योंकि हमें जैक की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। मैं पीछे मुड़कर देखने का विरोध नहीं कर सका। मैंने जैक को मूर्ति की तरह बैठे देखा। उसने अपना चप्पू उठाया था। वह पानी में नीचे घूर रहा था। लॉब के नीचे शार्क को देखकर मैं डर गया। यह जैक के पैर के पास था। मैं एक भयानक चीख को दबा नहीं सका। अगले ही पल शार्क उठी। जैक ने अपने पैर तेजी से ऊपर खींचे। जैसे ही शार्क ने अपने भयानक जबड़े खोले, जैक ने पैडल को उसके गले के नीचे दबा दिया। ऐसा करते समय जैक लगभग लट्ठे पर खड़ा हो गया और संतुलन बिगड़ गया। हम फिर से पानी में थे। जल्दी, किनारे के लिए तैरो। पीटरकिन, मेरा कॉलर पकड़ो और लात मारो, जैक चिल्लाया। जैक पीटरकिन के साथ नाव की तरह अपने कॉलर को पकड़कर तैरा। मैं किसी तरह गति बनाए रखने में कामयाब रहा। जल्द ही हम कम पानी में पहुंच गए। शार्क को वहां तैरना नहीं आता था। हम सुरक्षित थे, लेकिन बुरी तरह थके हुए और डरे हुए थे।